नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फान भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद फान चला। साथियों, आज की वीडियो में देखेंगे उच्च पद प्रभार से संबंधित एक लेटेस्ट पत्र जारी हुआ है, जिसके तहत ऐसे शिक्षक जिन्हें उच्च पद प्रभार नहीं मिला है लेकिन वह पात्र थे, साथ में ऐसे शिक्षक जिनके आदेश जारी नहीं हुए हैं लेकिन वह काउंसलिंग में तो सम्मिलित हुए थे, साथ में ऐसे शिक्षक जो उच्च पद प्रभार के किन्हीं कारणों से गलत जानकारी की वजह से वह उच्च पद प्रभार नहीं ले पाए हैं, तो उन शिक्षकों की जानकारी मंगाई है। साथ में ऐसे शिक्षक जिन्होंने उच्च पद प्रभार आदेश जारी हो गए हैं लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग रिलीविंग नहीं की है, तो इन तमाम प्रकार के शिक्षकों से संबंधित जानकारी मंगाई है और इनकी कार्रवाइयाँ होना है। साथ में वह शिक्षक भी अब पात्रता के अंतर्गत आएंगे जो पहले किसी कारण से छूट गए हैं, या नए शिक्षक इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे, क्योंकि अभी और भी पद शेष खाली रह गए हैं। प्रत्येक विषय में देखा जाए तो अलग-अलग विषय में कुछ-कुछ परसेंट, 5%, 10%, 15% शिक्षकों की अभी भी उच्च पद प्रभार नहीं मिला है। तो ऐसे शिक्षकों की जानकारी मंगाई जा रही है, फॉर्मेट भी हम देखेंगे और साथ में इस वीडियो में हम इस पत्र को रीड भी करेंगे। तो साथियों, क्योंकि यह प्रोसेस अगले वर्ष अप्रैल माह में आगे फिर से कंटिन्यू होगी, तो इसकी तैयारियाँ प्रारंभ हो रही हैं। साथियों, क्या है, जैसे कि यह पत्र जो जारी हुआ है वह हम देखते हैं 5 नवंबर 2024 को जारी हुआ है और इसमें दिया गया उच्च पद प्रभार प्राप्त लोक सेवक एवं अतिशय शिक्षकों की जानकारी मंगाई गई है। तो साथियों, यहाँ पर उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षकों की जानकारी मंगाई है, साथ में ऐसे अतिशय शिक्षकों की भी जानकारी मंगाई है जो उस विद्यालय पर अभी भी अतिशेष के क्राइटेरिया में आ रहे हैं। चलिए हम इस पत्र को रीड करते हैं। साथियों, उच्च पद प्राप्त लोक सेवक एवं अतिशय शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराने विषयक। वहीं विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल एवं संयुक्त संचालक शिक्षण जबलपुर स्तर से विगत माह में उच्च पद प्रभारी एवं अतिशय शिक्षकों की ऑनलाइन नवीन पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं, जिसके परिपालन में संबंधित लोक सेवक द्वारा उच्च पद प्रभार व अतिशय से संबंधित संख्याओं में पदभार ग्रहण किया गया है या नहीं। तो नवीन संस्थाओं में पदभार ग्रहण किया गया है या नहीं, ये जानकारियां मंगाई गई हैं कि वह उस संस्था पर पहुंचे हैं या नहीं। अतः निर्देशित किया जाता है कि जिले में उच्च पद प्रभार व अतिशय शिक्षकों की जानकारी संलग्न अ, निर्धारित प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 में मय कॉलम 7, 8, 9 में अंकित होने वाली संख्या के लोक सेवकों की सूची प्रपत्र 3 में तैयार कर यूनिक कोड आउट में तैयार करके एक्सेल सीट एवं हार्ड कॉपी जिला कार्यालय दिनांक 7/11/2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावे। इस कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि लापरवाही गंभीरता से लिया जाएगा। तो साथियों, ये जानकारियाँ मंगाई गई हैं उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए और यह जानकारियाँ मंगाई गई हैं। एक तो उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षकों से संबंधित मंगाई है, दूसरी जानकारी मंगाई है अतिशय शिक्षकों की। तो चलिए देखते हैं उच्च पद प्राप्त शिक्षकों की जानकारी मंगाई गई है कि पूर्व पदनाम क्या था, उच्च पद प्रभार के बाद उनका पदनाम क्या है, और साथ में विषय जिसमें उच्च पद प्रभार प्राप्त किया है, उच्च पद प्रभार जारी आदेश की संख्या, कितने आदेश जारी किए गए हैं आपके संभाग के अंतर्गत, आदेश जारी होने के उपरांत पदभार ग्रहण करने वाली लोक सेवकों की संख्या के आदेश भी जारी हो गए, कितने शिक्षकों ने उच्च पद प्रभार लिया। आदेश जारी होने के बाद उपरांत पदभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों की भी जानकारी मंगाई गई है। वहीं ऑनलाइन काउंसिल में सम्मिलित होने के बाद भी आदेश जारी नहीं हुए ऐसे शिक्षकों की भी जानकारी मंगाई है और साथ में न्यायालय प्रकरण वाले शिक्षकों की जानकारी मंगाई है। साथियों, इसमें दिया गया है जिले में किए गए जानकारी उक्त प्रपत्र में पृथक पृथक देंगे और सभी कैडर्स की यह जानकारी मंगाई गई है। हाई स्कूल प्राचार्य, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक। वही देखते हैं जो अतिशय शिक्षक है उनकी भी जानकारी मंगाई है, संकुल प्राचार्य के द्वारा यह जानकारियाँ मंगाई गई हैं। वहीं इसमें देखते हैं संकुल प्राचार्य का नाम जो है वह उसमें पद नाम यानी जो अतिशय शिक्षक हैं किस किस पद के रह गए हैं, समस्त कैडर के हैं। वहीं अतिशय शिक्षकों की जारी आदेशों की संख्या, कितने अतिशय शिक्षकों के आदेश जारी हुए हैं, आदेश जारी नहीं होने के उपरांत पदभार ग्रहण ना करने वाले, यानी आदेश तो जारी हो गए लेकिन अभी तक पदभार उन्होंने ग्रहण नहीं किया, ऐसे शिक्षकों की जानकारी मंगाई गई है।
आदेश जारी होने के उपरांत पदभार ग्रहण नहीं करने वाले लोक सेवकों की संख्या पर सूची मंगाई गई है। ऑनलाइन काउंसिल में सम्मिलित होने के बाद भी आदेश जारी नहीं हुए ऐसे शिक्षकों की भी जानकारियां मंगाई गई हैं और न्यायालय प्रकरण वाले शिक्षक कितने हैं उनकी जानकारियां मंगाई गई हैं। तो ये सभी कैडर्स की यह जानकारी मंगाई गई है। अब यहाँ पर कॉलम 7, 8, 9 में अंकित संख्या में नामवार सूची में यह जानकारियां मंगाई गई हैं। तो हम इन कॉलम्स को और देखते हैं। जैसे कि जो जानकारी मंगाई गई है प्रपत्र 1 के अकॉर्डिंग है और कॉलम 7, 8 और 9 में अंकित संख्या की नामवार सूची की जानकारी मंगाई गई है। तो चलिए इसे भी हम देखते हैं। संकुल का नाम जो संकुल प्राचार्य द्वारा दिया जाएगा और यहाँ पर हम वो उन शिक्षकों के जो जिनके प्रकरण हैं आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं या उच्च पद प्रभार के आदेश तो आ गए हैं लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया है और साथ में न्यायालय प्रकरण से संबंधित लोक सेवकों की जानकारी मंगाई गई। तो उन लोक सेवकों के नाम रहेंगे, उच्च पद प्रभार का पदनाम क्या है, उनका विषय क्या है, यूनिक आईडी क्या है, कार्य संस्था अभी वर्तमान में किसका संस्था पे कार्य कर रहे हैं। यदि आदेश जारी हुआ है तो आदेश का क्रमांक यहाँ पे लिखना है। नवीन पदांक संस्था का भी नाम लिखना है। पदभार ग्रहण नहीं करने का कारण क्या कारण से नहीं किया है तो वो भी यहाँ पर स्पष्ट लिखना है। तो ऐसे में यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उनसे पहले ज्वाइन कराया जाएगा। यदि नहीं करा तो उनसे कारण भी लिया जाएगा। तो ऐसे शिक्षक अब जिनके उच्च पद प्रभार के आदेश जारी हो चुके हैं या फिर जो अतिशेष के अंतर्गत हैं तो उन शिक्षकों को वहाँ पर भेजा जाएगा और नहीं जा रहे हैं तो उनका कारण भी यहाँ पर लिखा जाएगा। साथ में ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के बाद भी आदेश जारी नहीं हुए हैं तो क्या कारण रहा। ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होने का दिनांक क्या है ये, साथ में संबंधित लोक सेवकों द्वारा चॉइस फिलिंग की संख्या का नाम पूछा गया है। साथ में उच्च पद प्रवाह संबंधी न्यायालय प्रकरण से संबंधित कितने जो शिक्षक हैं उनके बारे में जानकारी मंगाई गई है। साथियों यहाँ पर हम अगला प्रपत्र देखते हैं। कॉलम प्रपत्र 2 में 7, 8, 9 में अंकित संख्या में नामवार सूची की जानकारी मंगाई गई है। इसमें अतिशय शिक्षक पदभार ग्रहण नहीं आदेश जारी नहीं है। न्यायालय प्रकरण से संबंधित लोक सेवकों की जानकारियां मंगाई गई है। चलिए इसमें हम देखते हैं। संकुल केंद्र का नाम और शिक्षक का नाम है, पद है, विषय है, यूनिकोड से संबंधित जानकारी मंगाई गई है, कार्य संस्था का नाम, यदि आदेश जारी हुआ है तो आदेश का दिनांक, नवीन पदांक संस्था का नाम, पदभार ग्रहण नहीं करने का कारण, किस कारण से नहीं किया गया है, ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के बाद भी आदेश जारी नहीं हुए तो इसका भी कारण देना है। इसमें बहुत सारे ऐसे सीएम राइज स्कूल के भी शिक्षक हैं जो ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित हुए लेकिन उनके आदेश भी अभी तक जारी नहीं हुए। ऑनलाइन काउंसलिंग सम्मिलित होने का दिनांक क्या है वो भी लिखना है। संबंधित लोक सेवक द्वारा चॉइस फिलिंग की संस्था का नाम भी इसमें लिखना है कि चॉइस फिलिंग उन्होंने किस उसकी की थी तो वो उनके आदेश नहीं आए तो वो भी अब आदेश जारी होने की इसमें रहेगा। साथ में अतिशय शिक्षक का कोई न्यायालय प्रकरण या विवरण, प्रकरण का क्रमांक, दिनांक ये भी जानकारी देना है। तो इस प्रकार से यह जानकारियाँ मंगाई गई हैं। तो यहाँ पर जिन शिक्षकों के उच्च पद प्रभार के आदेश जारी नहीं हुए हैं या जो रिलीफ ज्वाइन नहीं किया तो उन्हें करवाई जाएगी और साथ में इनके आदेश जारी नहीं हुए हैं जो सीएम राइज मोस्टली ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं सीएम राइज स्कूल के तो उनके आदेश जारी नहीं हुए, जो पहुंचने वाले हैं उनके भी नहीं हुए तो ऐसे सभी के आदेश जारी अब होंगे। यह जानकारियाँ मंगाई जा रही हैं डीपीआई द्वारा और यह पत्र जारी किया गया है जो कि संयुक्त संचालक जबलपुर छिंदवाड़ा के लिए है और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह पत्र जारी किया गया है अपने संकुल प्राचार्य के लिए। तो विभिन्न जिलों में इस प्रकार के आदेश जारी हुए। साथियों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगला वीडियो हम